इस मौसम में ज़्यादातर जो मेडिसिन यूज़ होती हैं उसमें नाम आता है ब्रायोनिया का, रेस्टेक्स का। तो पहले मैं डिफरेंशिएट करते जाती हूँ। बहुत सारे अदर मेडिसिन जो है वो मैं बताऊँगी आपको, और उसके खास सिम्टम भी बताऊँगी कि आप क्लिनिकली उसको प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। ब्रायोनिया का जो कफ होगा आपका वो बिल्कुल ड्राई होगा, एक्सपेक्टोरेशन नहीं आएगा, खखार उसको नहीं आएगा, मोशन से भर जाएगा। मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसमें उसका खास सिम्टम ये था कि जब भी वो चुपचाप अगर पड़ा हुआ है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है, खांसी नहीं आ रही है, जैसे ही वो मूवमेंट करता है उसकी खांसी होने लगती है। तो वो बताता है कि डॉक्टर साहब जब भी मैं मूवमेंट करता हूँ मेरी खांसी आ जाती है, पता नहीं कैसे आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ मोशन से एग्रीवेशन है। साथ में पेशेंट का चेस्ट में पेन भी हो सकता है, स्टिचिंग पेन होगा। और ख़ास बात यहाँ ये होता है कि जब पेशेंट बोलता है कि मैं ठंडे से जब गर्म में आया था, उसका जो हिस्ट्री है अगर मैं पूछूंगी उससे कि ये खांसी आपकी कब से शुरू हुई है, तो वो बता सकता है। पेशेंट यही बात बताएगा ब्रायोनिया का पेशेंट कि उसका जो तकलीफ़ है वो तब से शुरू हुआ है जब वो ठंडे से गर्म में आया था, यानी कि बाहर उसने बाइक वाइक चला लिया होगा, ठंड लग गई होगी, उसके बाद गर्म घर में हीटर वीटर के सामने बैठ गया तो उसकी तकलीफ़ तभी से शुरू हो गई। तो कहने का मतलब है कंप्लेन दैट एग्रीवेट आफ्टर कमिंग फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, वार्म या हॉट जगह। तो अगर कोल्ड से हॉट की तरफ आ रहा है पेशेंट और तब तकलीफ़ उसकी बढ़ गई है, तो वैसे कंडीशन में अगर आपको ये हिस्ट्री मिल रही है तो आप वहाँ पे ब्रायोनिया के बारे में सोच सकते हैं। ब्रायोनिया का पेशेंट को प्यास ज़्यादा लगती है और साथ में पेन चेस्ट में रह सकता है, खांसते समय वो पेन बता सकता है, और हाथों को अपने छाती के पास जब भी वो खांसेगा ऐसे होल्ड करके रखेगा तो उसे अच्छा लगेगा। इस तरह का सिम्टम अगर पेशेंट देगा तो आप ब्रायोनिया के बारे में सोचिए। इसी का कॉम्प्लीमेंट्री रेस्टेक्स है, वो भी दिया जा सकता है। हालांकि ठंडे के दिनों में रेस्टेक्स उतना काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर पेशेंट जो है वो वार्म से कोल्ड की तरफ जा रहा है और तब उसको इस तरह का कंप्लेन हो गया है तो आप वहाँ पे रेस्टेक्स सोच सकते हैं। तो ब्रायोनिया हो गया, रेस्टेक्स हो गया। फॉस्फोरस भी बहुत अच्छा काम करती है, ये भी तब काम करती है जब पेशेंट इज़ कमिंग फ्रॉम द हॉट या वार्म प्लेसेस एंड गोइंग टू द कोल्ड प्लेसेस, यानी वार्म से कोल्ड की तरफ गया है पेशेंट तो वहाँ पे उसकी खांसी बढ़ गई है, जिस ये कारण था उसका खांसी होने का, तो आप फॉस्फोरस के बारे में सोच सकते हैं। लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, पेशेंट कहता है कि जब भी मैं बायां करवट सोता हूँ तो मेरी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं, जब भी मैं बात करता हूँ किसी से या फिर हंसता हूँ, बोलता हूँ तो मेरी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अगर इस तरह का कंप्लेंट पेशेंट दे रहा है तो आप फॉस्फोरस के बारे में सोच सकते हैं। फॉस्फोरस का एक और ख़ास सिम्टम होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो खांसी होती है वो आपको न्यूरोगैस्ट्रिक कंप्लेन होता है, न्यूरोगैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है। तो ये जो फॉस्फोरस है बहुत अच्छा काम इसलिए भी करती है अगर ये सिम्टम नौसिया के साथ में एसोसिएटेड हो या फिर आपके वॉमिटिंग के साथ में एसोसिएटेड हो, कि जब भी वो पानी वानी पीता है उसके 5 मिनट के बाद 10 मिनट के बाद उसकी वॉमिटिंग भी हो जाती है, खांसी भी शुरू हो जाता है, तो आप फॉस्फोरस के बारे में सोच सकते हैं। जिसमें लिखा हुआ है कि जब भी आप पेशेंट जो है वो पानी पीता है तो पेट में जैसे ही जाके पानी गर्म होता है वो वॉमिट हो जाता है। ये सिम्टम अगर किसी भी कंप्लेन के साथ में रहे, कफ के साथ में रहे या किसी और भी कंप्लेन के साथ में रहे, तो ये बहुत ही फर्स्ट ग्रेड सिम्टम है फॉस्फोरस का। तो इस तरह के कंप्लेन के लिए आप फॉस्फोरस सबसे पहले प्रिस्क्राइब कीजिए। तो ये सारी मेडिसिन हुई। अब आगे मैं आपको बताती हूँ, इसके बाद हिपरसल भी यूज़ होता है, र्यूमेक्स यूज़ होता है, मेफाइटिस यूज़ होता है। तो इन सारे दवाइयों को डिफ्रेंशिएट करके आप समझ पाएंगे।